एकदा हि विशालाया चत्वारि ऋषियो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। महाराज, एक बार की बात है, विशालायाम बद्रीनाथ में भ्रमण करते हुए चार भैया ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भ्रमण करते हुए इसी प्रतीक्षा में कि कोई भगवान का रसिक भक्त मिल जाए, भगवान की चर्चा हो जाए, ठाकुर जी के कुछ गुणानुवाद हो जाए। महाराज, जो जिस रस का रसिक होता है ना, वैसे ही रसियों को ढूंढता रहता है। जिन्हें दुर्व्यसन लगे हों, मदिरा पीने वाले व्यक्ति हों, वो ऐसी ही संगत ढूंढते हैं। लेकिन जो भगवद रसिक लोग हैं, वो भगवद रसिकों को ही ढूंढते रहते हैं। सनकादि मुनि बद्रीनाथ में भ्रमण कर रहे थे, तब तक सामने से नारद जी के दर्शन हो गए। बड़े प्रसन्न हुए, वाह वाह, मिल गया वो रसिया, मिल गया। अब नारद जी को देखते ही पहुंचे नारद जी के पास, लेकिन जब पास में पहुंचे तो क्या देखते हैं? नारद जी का मुखमंडल बिल्कुल मलिन है, दुखी हैं। सनकादियों ने प्रश्न कर दिया, क्या बात है नारद जी? अरे, आप जैसे महापुरुष तो समस्त जीवों के दुख को दूर करने के लिए ही संसार में भटकते रहते हैं। जब संसारियों को चिंता सताती है, तब संसारी दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं आपके पास। महाराज, मेरी ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मुझ पर कृपा कर दीजिए। और महाराज, कोई मरीज डॉक्टर साहब के पास जाए इलाज कराने के लिए, और पता चला डॉक्टर साहब पहले से ही बीमार पड़े हुए हैं, तो क्या मरीज का इलाज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। महाराज जी के पास दौड़े दौड़े शिष्य जाएं, गुरुदेव ये समस्या है, ये कृपा करिए। और गुरुदेव के पास जाने पर पता चला कि गुरुदेव स्वयं माथा पीटते हुए बैठे हैं चिंता में। तो अब हमारी क्या चिंता दूर करेंगे? तो महाराज, ये आप जैसे संतों के लिए उचित नहीं है। फिकर सबको खा गई, फिकर सबका पीर, और फिकर की जो फांकी करे, ता कर नाम फकीर, ता कर नाम फकीर। आप जैसे संतों का जीवन तो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए होता है। महाराज, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान्, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। आप कहां गए थे, कहां से आ रहे हैं? आप अपने दुख का कारण बताइए। तब नारद जी महाराज कहते हैं, हे सनकादियों, आप मेरी व्यथा सुनना चाहते हैं? हाँ, मैं व्यथित हूं, सुनिए मेरी क्या व्यथा है। महाराज, सत्संग की लालसा लिए हुए मैं त्रिलोकी में भ्रमण कर रहा था, तब मन में अचानक विचार आया, क्यों न मृत्युलोक में चला जाए। क्योंकि धरती में यज्ञ होते रहते हैं, अनुष्ठान होते रहते हैं, भगवान की चर्चा होती रहती है, कोई ना कोई रसिक प्रेमी मिल ही जाएगा जिससे बैठ करके दो क्षण भगवान नाम का गुणानुवाद हो जाएगा। लेकिन महाराज, धरती में आने के बाद मैं फिरा तो खूब, लेकिन मेरे चित्त को शांति कहीं नहीं मिली। अच्छा महाराज, कहां गए थे? हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिसु तीर्थेषु
भ्रममाणैतस्ततः। हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, रंगनाथ गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, बैजनाथ गया, जगन्नाथ गया, ना जाने कहां कहां गया महाराज। लेकिन इतनी जगह जाने के बाद भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि पहले वाला माहौल मुझे कहीं दिखा ही नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ना कहीं पर सत्य दिखाई दे रहा है, ना कहीं पर तपस्या दिखाई पड़ रही है, ना कहीं पर भगवत भजन दिखाई पड़ रहा है। जहां देखता हूं बस विडंबना ही विडंबना। मैंने विचार किया चला जाए सन्यासियों के यहां। महाराज जब मैं सन्यासियों के यहां गया तो वहां पर मैंने क्या देखा कि एक जगह गया, बड़े बड़े भवन बने हुए थे। मैंने पूछा ये भवन किसके बने हुए हैं भैया? बोले त्यागी जी महाराज के। अरे भैया ये बढ़िया बढ़िया पकवानों की सुगंधी कहां से आ रही है? बोले फलाहारी बाबा के यहां से। अरे इतना शोरगुल कहां मचाया जा रहा है? अरे ये मौनी बाबा के आश्रम से। अरे ये नन्हे मुन्ने बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले अखंड ब्रह्मचारी जी के। महाराज हर जगह विपरीत स्थिति देखने को मिल रही है। विरक्तो स्वपरिग्रह, जिन्होंने विरक्त दीक्षा ली, संत बने, साधु बने, महाराज उनके जीवन में देखने में ऐश्वर्य आता है। भगवत भजन तो कहीं देखने को नहीं मिलता। हर जगह पाखंडवाद देखने में आने लगा। मैंने विचार किया चलो संतों की ये दशा है तो कम से कम गृहस्थों के यहाँ तो अच्छा ही होगा। लेकिन जब मैं गृहस्थों के यहाँ गया महाराज तो वहां और की तो कहे कौन। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। लोभ में आकर के लोग अपनी कन्याओं तक का क्रय विक्रय कर देते हैं और पति पत्नी में ही नित्य महाभारत छिड़ी रहती है। अगर परामर्श लेना होता है तो बड़े भाई से परामर्श ले लो। बोले नहीं नहीं, उनके पास बुद्धि नहीं है। पिताजी से पूछ लो। अरे पिताजी मेरे हिसाब की बुद्धि वो भी नहीं दे पाते। बोले तो? बोले महाराज बड़ा सा मोबाइल उठाएंगे और लगाएंगे साले साहब को फोन। साले साहब ये काम करना उचित होगा कि नहीं होगा? अगर साले साहब ने मंजूरी दे दी तो काम पक्का, और उन्होंने निरस्त कर दिया तो काम कच्चा। सियाल को बुद्धिदायक कहा। महाराज हर जगह विडंबना ही देखने को मिलती है। लड़कों का और बच्चियों का विवाह है दहेज के दृष्टिकोण से। कौन कितना दहेज दे सकता है इसके मूल्यांकन से विवाह होने लगे हैं। बड़ी ही विपरीत स्थिति है। कली दावा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गतः। कली रूपी दावा नल में जितने भी साधन हैं सबके सब भस्म होते चले जा रहे हैं। अजब हाल देखो, अजब हाल देखो ये नई रोशनी का। ये दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। अजब हाल देखो ये नई रोशनी का। ये दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। अमन बिक चुके, चमन बिक चुके, बदन बिक चुके, अब वतन बिक रहे हैं। जरा जाके उनकी माँ बहनों से पूछो, जरा जाके उनकी माँ बहनों से पूछो कि गोदी के जिनके ललन बिक रहे हैं।
बड़ों की शर्मो हया को अब खोकर आज पैसों के खातिर अपन बिक रहे हैं। अनोखा तमाशा यहाँ का है मुनिवर, सरेआम दूल्हा दुल्हन बिक रहे हैं। जमाने के मालिक जरा आँख खोलो, जमाने के मालिक जरा आँख खोलो। अब तो मुर्दे से लेकर कफन बिक रहे हैं, अब तो मुर्दे से लेकर कफन बिक रहे हैं। महाराज, संसार में हर वस्तु बिकाऊ हो गई है।